والسماء ذات البروج पाए। तो चलिए प्राइसेस आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वाइस काउंसलर। एंड सबसे पहली चीज़ अगर हम ओवरऑल देखें इस कार्ड की एनर्जीज, तो ये कार्ड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है। या तो इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए आप उस पर फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक हो रहा है आपको लग रहा है कि बस अब वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए या फिर अदरवाइज भी किसी से एडवाइस काउंसलिंग या तो आप ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, ये कार्ड कहीं सीखने सिखाने की भी बात करता है। तो कोई चीज़ या तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप सीख रहे हैं या फिर किसी को सिखा रहे हैं। होता है ना, कभी कभी लगता है कि हम और ज़्यादा नॉलेज अपने प्रोफेशन से रिलेटेड गेन करें, कोई स्किल प्रोफेशन से रिलेटेड सीखें जिससे कि हम और अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो हो सकता है कि आप इस तरीके की अगेन कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्किल अपडेट कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं, किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं। ऑल इन ऑल देखिए ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। वाइस काउंसलर इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहीं किसी अक्लमंद इंसान से भी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत करने की बात करता है। अभी अक्लमंद इंसान हमारे से उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए विजडम की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे माइंड में एक बिलीफ सिस्टम है कि भाई जो उम्र में बड़े हैं वो ज़्यादा समझदार हैं। एक्चुअली में इससे उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर से कहूँगी कि किसी अक्लमंद इंसान से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। फिर से कहूँगी ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। ऑल इन ऑल एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड है। तो बहुत तोल मोल के पाइसेस इस वीक आप चीज़ों को कर रहे हैं और कहीं एक फेयर रहने वाली एनर्जीज आपकी रह रही हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि भाई मैंने ना किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ। और यहाँ पर अगर आप खुद को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ खुद को भी इंक्लूड करें, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है किसी के साथ गलत मत करो, सबके साथ अच्छे रहो, फेयर रहो। लेकिन हमें कोई भी ये नहीं सिखाता कि हमने इन द प्रोसेस अपने साथ भी फेयर रहना है, अपने साथ अनफेयर नहीं होना है। क्योंकि दूसरे के साथ फेयर होते होते हम अपने साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनफेयर हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ की अवेयरनेस आपको है, नहीं है। तो फिर से कहूँगी, लोगों के साथ ठीक होते होते कहीं अपने साथ आप अनफेयर ना हो जाएं। और यहाँ पे ठीक का मतलब ज़्यादा फेयर रहने से है। और दूसरी बात देखिए, फिर से कहूँगी कि बहुत तोल मोल की चीज़ें कह रहे हैं, कर रहे हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब रख रहे हैं, ना किसी को कुछ ज़्यादा देना चाह रहे हैं, ना किसी से ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। और कहीं किसी चीज़ को लेकर एक बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। कुछ पाइसेस को ये भी लग सकता है कि यस, अब मेरे साथ जस्टिस हुआ, पीछे कुछ भी आप कर रहे थे तो आपको उसका उसी हिसाब से एक आउटकम रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर पीछे आपने एफर्ट नहीं किया तो आपको इस वीक आउटकम नहीं मिलेगा। बिकॉज रिमेंबर, जस्टिस कहता है कि आपके साथ न्याय होगा। और न्याय का मतलब ये होता है हमने मेहनत करी हमें रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी या किसी वकील को मिल रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कोई इशू मसला हो, कभी कभी पेपर वर्क के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या इस तरीके की चीज़ों के लिए भी हमें कोर्ट विजिट करना पड़ता है, जज वकील को मिलना पड़ता है। ऑल इन ऑल देखिए, इमोशंस, फीलिंग्स कहीं मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेने की ज़रूरत है, आप ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही आप वो डिसीजन चॉइस ले रहे हैं। या फिर मैं कहूँगी कि ओवरऑल ही जो भी कर रहे हैं हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए कर रहे हैं। लॉजिकली अगेन चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स कहीं मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं।
एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए शैमन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट इन हायर पावर। तो जिन भी गॉड को मानते हैं, यूनिवर्स पे आपने ट्रस्ट करना है। वैसे तो हमें हमेशा ही ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस है, तो इस वीक इस चीज़ का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। जी 27th, 28th, 29th एंड 30th अगस्त थोड़ी खिचड़ी सी है, कभी अप कभी डाउन, कभी मूड स्विंग्स, कभी ऐसे ही किसी पे गुस्सा, मार्जिन दीजिएगा किसी पे गुस्सा भी आए। इन 4 दिनों में तो उस गुस्से का, नाराजगी का इजहार बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है कभी कभी इंसान खुद से एज्यूम कर लेता है किसी सिचुएशन को। हाँ, 31st के बाद आप बिल्कुल अपनी सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं। और अगर वैसी थोड़ी बेजारियत या लो फील करते हैं तो उसके लिए मेरे पास तो या ये मैं कहती हूँ कि एक्सरसाइज, योगा या फिर रूहानियत में मदद ही, मैं तो उसी से कहती हूँ कि बैड टाइमिंग्स को हम अपनी जिस भी मज़हब में अल्लाह ने हमें पैदा किए, खैर का रास्ता भी बताया है, शर का भी बताया है, हमने रास्ता अपने लिए आसानी वाला ढूंढना है ताकि हम इस वक्त से निकल सके। तो अल्लाह पाक आपके लिए यहाँ पे बहुत आसानियाँ करें। 31st अगस्त और 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर तक फिर आप सेफ हैं माशाल्लाह। रिलेशनशिप एरिया में भी छोटी मोटी सी गड़बड़े तो हैं, मुकम्मल आइडियल सिचुएशन नहीं है लेकिन सेफ है। फाइनेंशियल एरिया में भी अभी तो खबरें जो हैं मैं भी बाद में डिस्कस करती हूँ, ये हफ्ता तो ठीक है, यानी 3 सितंबर तक तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ पे तो भी अल्लाह का शुक्र है, इसमें तो नहीं कोई ऐसी खबर है। हम जब वार्निंग जोन में जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे नई सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो रिलेशनशिप एरिया जो है पाइसेस, वहाँ पे चीज़ें बेहतर भी हैं और थोड़ी सी चीज़ें आपको इरिटेट भी कर सकती हैं। तो आपने बस ये देखना है कि अगर थोड़ा भी अच्छा चल रहा है और मैं इसके साथ अभी चीज़ों को लेके चल सकता हूँ, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते सिचुएशन पे आपकी कंट्रोल, आपका मुकम्मल कंट्रोल मजबूत हो चुका होगा। यानी आप अपने रिलेशंस को ग्रिप कर चुके होंगे। वो सोशल रिलेशंस हैं पाइसेस, वो अज़दवाजी जिंदगी है या वो कारोबारी रिलेशंस हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ पे जो आप हैं उन चीज़ों को बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ चुकी होंगी। बहुत सारे पाइसेस के नए रिश्ते बन सकते हैं, अच्छे खानदानों में रिश्तेदारियां हो सकती हैं। पोस्टिंग या अगर तबादला कराना है तो मनपसंद स्टेशन आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे पाइसेस नए शहरों की तरफ हिजरत कर सकते हैं। इस वक्त की हिजरत में अल्लाह बरकत भी आपके डाल देंगे इंशाल्लाह। जॉब एरिया में ऐसी हिचेस हैं जो कि आप बड़े आराम से डील कर सकते हैं। जॉब एरिया भी ठीक है, हेल्थ एरिया भी ठीक है, लेकिन हेल्थ एरिया में भी लापरवाही नहीं करनी, अच्छी हेल्थ की कोशिश अभी आपने जारी रखनी है। और जॉब एरिया में भी नजर आता है कि हालात आप कंट्रोल अभी करके चल सकते हैं इंशाल्लाह। अगले हफ्ते से वो कंट्रोल आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में इन मामलात में बेहतर खबरें हैं। उसके बाद जो वार्निंग है ना, वो एक ही है आपके जायचे में, जो पाइसेस, वो ये है कि फाइनेंशियल एरिया में आपने बहुत ज्यादा विजिलेंट और केयरफुल हो जाना है। माली कीमती चीजों की हिफाजत करनी है, किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना। जो भी माली मामलात से रिलेटेड मामले हैं उनमें आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ये अब आपको यहाँ पे जरा सा केयरफुल चलना है ताकि जो है ये मामलात आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करें। और फाइनेंशियल एरिया में इस वक्त वार्निंग जोन ऑन हो गया है 27 अगस्त के बाद से। पहली 18 जुलाई से एक वार्निंग चली थी, 27 अगस्त से ये वार्निंग जरा हमें, और अभी हमें कह रही है कि जरा हम अपने बटवे की जिप को कस लें, कीमती चीजों की हिफाजत करें। अल्लाह पाक
किसी किस्म के भी माली नुकसान से आपको अपनी अमान में रखें, आपको महफूज रखें और आपके लिए मेरा रब आसानियाँ करे। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों के हालात। अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी, ईमानदारी के साथ कवर किया है। जितना मैं उनकी लैंग्वेज को सितारों की परसीव कर सकी हूँ, उतना ही मैं आप तक पहुंचा सकी हूँ। अगर कहीं को गलती हो जाए तो रब ताला से तो माफ़ी मांगते ही मांगते हैं, आपसे भी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये आपको इसीलिए मैं कहती हूँ इम्कानात का इल्म होता है। इसको हम 70 to 75% सिर्फ गाइडलाइन कह सकते हैं। ऑथेंटिसिटी या गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। हो सकता है जो बुरा वक्त मैं बता रही हूँ कुछ भी ना हो, आपका कोई नेक अमल मेरे रब को इतना प्यारा लग जाए कि वो सत्य खैरा हो जाए। और जो है ये भी हो सकता है कि अगर वो वक्त में आप कोई सदका खैरात कर दें तो आसमान से जो नेगेटिव रेडिएशन है वो ज़मीन पे आए ही ना, और आप इस वक्त से इंशाल्लाह ताला गुजर जाएं बखैर व आफियत। ये था जी इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब हम आपसे चाहेंगे सामिया खान को दीजिए सामिया खान लाउंज से इजाजत, लेकिन दरख्वास्त यही है आपसे, आप अपने प्यारों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हमारा मोराल भी अप हो। मैं हर किस्म के हालात में आपके लिए मैंने काम किया है। मेरा बाजू ब्रेक हुआ, मैं 102 बुखार में थी, मैंने किसी वक्त भी जो है वो छुट्टी नहीं की अपने काम से, ताकि मेरे लोगों को मेरी आदत ख़त्म ना हो जाए। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ मेहनत करती हूँ ना, आप लोगों की बेलौस मोहब्बतें पाने के लिए, अनकंडीशनल लव आप लोगों का पाने के लिए, सिर्फ चक्कर ये होता है कि आप मुझे बदले में दुआ दे देंगे। लेकिन हमारे चैनल के लिए भी मेहनत कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस तरह मेहनत नहीं हो रही जिस तरह मेरी तवक्कुआत है आप लोगों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का, और अपने प्यारों का खास तौर पे अगर आप अल्लाह की नज़रों में महबूब होना चाहते हैं। असल में इम्तिहान हुकूकुल इबाद का है। इबादत आपका और अल्लाह का ज़ाती मामला है, फ़राइज़ हैं पूरे कीजिए, लेकिन हकूकुल इबाद नहीं, उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते अच्छी खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। की तरफ हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये हर तरह के इंश्योरेंस के मामलों में, लीगल मामलों में, जॉइंट फाइनेंसेस के मामलों में, इन तमाम तर मामलात में के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता पॉजिटिव है। उसके बाद आपको अगर जॉब के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो रही थी वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी, और ख़ासतौर पर ऐसे मसले जहाँ पर आपको झुकना पड़ा था या आपको नीचा दिखाया गया था या आपके साथ कोई ज्यादती हुई थी, वहां पर आपके हक में सारे फैसले हो जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माफी भी मांगे, यानी कि ऐसा हफ्ता है जहां पर लोग आपसे माफी मांग सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे मैंने भी कहा कि आपका लीगल या विरासत, इन दो हवालों से ये हफ्ता इम्पोर्टेंट है। आपने पीछे नहीं हटना, आपने अपने हक से पीछे नहीं हटना है। जितना आप एंड्योर करेंगे, आप जितना ज्यादा अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, उतने ही आप कामयाब रहेंगे। उसके बाद आपके जो इस हफ्ते आपकी जितना भी मामलात थे जो आपके टेक्नोलॉजी के हवाले से थे, क्योंकि जैसे आप समझ लीजिए कि आपको पिछले कुछ दिनों में दोस्तों से और टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए होंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और वो इस तरह से ठीक हो जाएंगे कि आपके काफ़ी अरसे से आपके कभी कोई मसला आ रहा था, कभी कोई मसला आ रहा था, कभी कोई तार सड़ गई, कभी कोई बल्ब जल गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी के, डिजिटल के, टेक्नोलॉजी के, बार बार आप रिपेयर में लगे हुए थे। अब फाइनली ऐसा होगा कि चीज़ें वंस एंड फॉर ऑल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन बेस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज बेस जो मॉडर्न फील्ड्स हैं, जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आप हो सकता है कि अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इसमें आप कोई मेजर गलती कर बैठे, लिहाजा आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है, अपना नॉलेज जो है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चालें चली जा रही हैं, साजिशें हो रही हैं, उनसे फुल बचने की कोशिश कीजिएगा। और
लोग मज़ीद केस आप पर बना सकते हैं, मज़ीद आपको परेशान करने के लिए बिला वजह। कुछ इर्द गिर्द आपके माहौल ऐसा बन गया कि आपको ज़हनी सुकून जो है वो आपके लिए एक मसला है। तो अपने आप को ज़हनी सुकून आप खुद दीजिए, और आपका खुश होना आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सज़ा है इस हफ्ते। ऐसा लगता है कि जैसे आप खुश होंगे तो यही बहुत काफ़ी है इंतकाम के लिए। सो स्माइल मोर, ज़्यादा स्माइल कीजिए इस हफ्ते। उसके बाद आपका जो आपके जो जॉइंट फाइनेंसेस है, आपको वहाँ पर कामयाबी हासिल होगी। और उसके साथ साथ ऐसे लगता है कि जैसे आपको आपके लिए रास्ते खुद ब खुद आसान हो रहे हैं। यूनिवर्स इस हफ्ते आपसे इस तरह से कनेक्टेड है कि आपके रास्ते आसान हो रहे हैं, आपके रास्ते खुल रहे हैं और आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो अपनी तल्ख कलामी है। थोड़ा सा आपकी तल्ख कलामी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज या रेंट के हवाले से, इन हवालों से आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई देता है। फिर साथ ही साथ एक और बात भी है कि हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए मैं लास्ट वीक भी कहा था कि ये हफ्ता लव के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, मोहब्बत के हवाले से, प्लेटोनिक लव के हवाले से, ट्विन फ्लेम के हवाले से, सोलमेट के हवाले से, इस तरह का जो रोमांस होता है उसके हवाले से ये आपके लिए ये दिन इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ये है कि आप हो सकता है आप किसी अजनबी से मिलें और अजनबी से मिलकर आपको ऐसा लगे कि ये जाना पहचाने अजनबी जो होते हैं, इस तरह से आपको लोग मिलते दिखाई देते हैं। बस आपने अपने आप को थोड़ा सा अपने इख्तियार में रखना है, लोगों को अपने ज़हन पर हावी होने नहीं देना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके रास्ते की दीवारें खुद ब खुद दूर होंगी, खुद ब खुद आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, और जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा था, वो उसमें खुद करेगा। नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम में रुकावट जानबूझ के, जैसे आपकी ज़िंदगी को हर्डल रेस बनाया जाएगा, आपके कामों में डिले होगी और आपकी रुकावट पैदा की जाएगी। लव वाइब ऐसे है कि जैसे कोई आसमान पे सितारा तलू होता है और ज़िंदगी पर छा जाता है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप अपने जो मीट अप कर लेंगे अपने गोल्स को, जो भी आपके गोल्स हैं, चाहे वो स्टडी गोल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव आप लकी स्टोन है इस हफ्ते का, वो आपके लिए बन रहा है मरजान रेड कॉरल। रेड कॉरल अगर आप ब्रेसलेट में ले लें, रेड कॉरल की एक ब्रेसलेट हो और एक लैपिस की ब्रेसलेट हो, ये आपकी ज़िंदगी का एक काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा हमेशा। और आपका जो लकी चार्म है, जो आपके लिए लकी एनर्जी क्रिएट करेगा, वो चढ़ता सूरज है। चढ़ता चमकता सूरज, मेरे पास तो ऑरेंज एंड येलो है, लेकिन अगर आप ले लें गोल्डन भी तो दैट इज ऑल्सो गुड। आपका डिवाइन मैसेज है कि किसी यतीम खाने में खिलौने चैरिटी कीजिए। डोनेट टॉयज टू चैरिटी इन ऑर्फनेज। सो आप एक छोटा सा खिलौना भी दे सकते हैं। बच्चे जो होते हैं यतीम खाने में, वो इससे भी बहल जाते हैं। सो जो यतीम खाने में बेआसरा बच्चे हैं, उनको बहलाना, दिस इज योर डिवाइन मैसेज। दोस्तों, ये था आपके हफ्ते का हाल। सेहत जिंदगी, तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।